अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई ऐसी मछली है जो लड़ने में भी कमाल हो और खाने में भी लाजवाब? जी हाँ, वो है कोबिया, जिसे हम सब सिंगरा के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पानियों में इस जबरदस्त मछली को कैसे पकड़ा जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, किसी भी एंगलर के लिए सिंगरा को पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका जायका बेहतरीन है, बल्कि इसको पकड़ने में जो मज़ा आता है, जो चैलेंज मिलता है, वो अलग ही है। ये मछली अपनी ताकत की वजह से जानी जाती है और ये बाकी किसी भी शिकारी के सब्र और महारत का इम्तिहान लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर सिंगरा में ऐसी क्या खास बात है, क्या चीज़ इसे इतना ज़बरदस्त बनाती है? चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं। संगरा की सबसे बड़ी पहचान है उसकी रफ्तार और ताकत। अक्सर ये अकेली ही घूम रही होती है या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में, लेकिन जब ये शिकार पर होती है ना, तो इसका रवैया बहुत ही जारहाना हो जाता है। और सच पूछें तो यही चीज़ इसके शिकार को इतना मज़ेदार और एक्साइटिंग बनाती है। चलें जी, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, यानी ये मछली मिलेगी कहाँ और कब। अगर ये पता चल गया तो समझे आधा काम हो गया। तो सिंगरा को पसंद है गर्म पानी। ये ज़्यादातर साहिल के करीब ही रहती है, ख़ासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पानी में कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कि बॉयज़, जेटीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ ये छुप के छोटी मछलियों का इंतज़ार कर सके। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कराची में हॉक्स बे, मनोड़ा और केमाड़ी के आसपास, और बलूचिस्तान में ग्वादर, पसनी और माड़ा इसके लिए बेहतरीन जगह मानी जाती हैं। इन जगहों पर इसके मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गहराई की बात करें तो ये आमतौर पर 5 से 50 मीटर तक मिल जाती है। लेकिन एक बहुत मज़े की बात यह है कि जब ये शिकार कर रही होती है तो अक्सर पानी की सतह के बिल्कुल करीब आ जाती है, और बस यही वो मौका होता है जब इसे टारगेट करना सबसे आसान होता है। अच्छा, मौसम का भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। गर्मियों में जब पानी गर्म होता है ना, तो सिंगरा फुल एक्टिव होती है, बहुत तेज़, और शिकार भी बहुत जारहाना अंदाज में करती है। लेकिन जैसी सर्दियां आती हैं, ये थोड़ी सुस्त हो जाती है और गहरे पानी में चली जाती है जहां टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल हो। तो अब सवाल ये है कि शिकार के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, मतलब कौन सा सीज़न, दिन का कौन सा पहर, जब चांस सबसे ज़्यादा हो। पाकिस्तान में संगरा का जो प्राइम टाइम है ना, वो है अक्टूबर से अप्रैल तक। इन 6 महीनों में ये मछलियां साहिल के करीब खूब मिलती हैं, तो पकड़ने का बेहतरीन मौका होता है। और अगर इन 6 महीनों में से भी बेहतरीन महीने चुनने हों तो वो है नवंबर, दिसंबर और फरवरी। इन महीनों में पानी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होता है। सिंगारा की एक्टिविटी अपने उरूज पर होती है और वो खाने पीने के लिए बहुत एक्टिव होती है, मतलब बाइट मिलने का चांस बहुत हाई होता है। और दिन में कब? सुबह सवेरे, बिल्कुल सूरज निकलते वक्त, और फिर शाम को। ये उसके खाने का टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा शिकार करती है, और जाहिर है उसी वक्त वो चारे पर भी हमला करेगी। ठीक है जी, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब चलते हैं असल काम की तरफ, यानी उसे पकड़ने के लिए कौन सा चारा इस्तेमाल करना है और क्या टेक्निक अपनानी है। संगरा को लुभाने के लिए जो बेहतरीन चारा है, उसमें जिंदा मछली तो है ही, साथ में सार्डिन, स्क्विड या फिर मछली के टुकड़े भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सब चीज़ें इससे फौरन अपनी तरफ खींचती हैं। हाँ, बाकी चारे भी ठीक हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जिंदा मछली का कोई मुकाबला नहीं। लाइव बेट को देखकर सिंगरा का जो शिकारी इंस्टिंक्ट जागता है ना, वो किसी और चीज से नहीं होता, और बाइट भी इतनी जबरदस्त आती है कि मजा आ जाता है। अब आते हैं तरीकों पर। 3 सबसे आजमूदा तरीके हैं। पहला और सबसे बेहतरीन है लाइव बेट फिशिंग, मतलब जिंदा चारा इस्तेमाल करना। दूसरा है बॉटम फिशिंग, ये तब काम आता है जब सिंगरा गहरे पानी में हो। और तीसरा है स्लो ट्रोलिंग, जिसमें कश्ती के पीछे चारा घसीटा जाता है। ये बड़े एरिया को कवर करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सही टेक्निक का पता होना काफी नहीं है। ये तो आधा काम है। असल लड़ाई के लिए पास में सही सामान भी होना चाहिए, वरना सब मेहनत जाया। सिंगरा की ताकत को कभी भी कम मत समझे। रॉड और रील दोनों ही हैवी ड्यूटी होना चाहिए। वायर लीडर तो लाजमी है, वरना उसके तेज दांत 1 सेकंड में लाइन काट देंगे। और हाँ, जब बाइट आए तो उस झटके के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। और ये तस्वीर देखकर अंदाजा हो जाएगा कि मजबूत सामान पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। जब सिंगरा हुक पर लगती है ना, तो वो हार नहीं मानती। ये एक लंबी थका देने वाली फाइट देती है, जो सामान और स्टेमिना दोनों को टेस्ट करती है। तो लीजिए जनाब, सिंगरारा की शिकार का पूरा गेम प्लान अब सबके सामने है। कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या इस्तेमाल करना है, सारी मालूमात अब मौजूद है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस चैलेंज को कबूल कौन करता है।